बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सही मायनों में रूस का 9/11 हुआ है। ये जरा मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको आप गौर से देखिए। ड्रोन्स आ रहे हैं पीछे से उड़ते हुए बिल्कुल एक सीध में और जाकर उन्होंने बिल्डिंग को तबाह करना शुरू कर दिया। ये आज से पहले कभी भी रूस के साथ नहीं हुआ। आखिरी दफा इस तरह की जो तबाही थी वो गालिबन 2001 में अमेरिका में देखी थी, न्यूयॉर्क में। लेकिन जो आज हुआ है ये मुकम्मल तौर सही मायनों में जंग जो है वो अब रूस में दाखिल हो गई है। पहले जंग लड़ी जा रही थी यूक्रेन में, अब जंग दाखिल हो गई है रूस। और इस वक्त हालत ये है कि एक 6 के करीब ड्रोन्स, कुछ 4 से 6 के दरमियान इन फिगर्स आ रहे हैं, ये ड्रोन्स आए और उन्होंने आकर रूस बिल्डिंग्स को उड़ाना शुरू किया। और ये याद रहे, ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सारी की सारी आम सिविलियन की बिल्डिंग। जो रूस ने हमला किया था, कल बिल्डिंग उड़ाई थी, वो यार डिफरेंट बिल्डिंग्स, वो इनकी एजेंसियों का हेडक्वार्टर था और कंट्रोल रूम था। और खास तौर पर जो सोवियत यूनियन के दौर से चल रही थी उसको उड़ाया था रूस ने। और इसीलिए अब आपको बात समझ आएगी कि पुतिन ने जो हंगामी ऐलान किया है कि हम पर जंग मुसल्लत हो गई है, वो असल में इसी कड़ी की जानिब उनका इशारा था कि अब वॉर डिक्लेयर हो गई है ऊपर। कोई सूरत हाल बाकी नहीं है कि हम रिश मिसाइल इस्तेमाल ना करें। हंगामी मीटिंग इस वक्त पुतिन की जारी है तमाम तर टॉप लेवल की क़यादत के साथ। और गालिबन अब रूस तमाम हदें पार करने जा रहा है। आप एक चीज को गौर से देख, आज हमला हुआ है एक बहुत बड़ा, यमन का जो हमला था। ये असल में पहले भी होते रहे हैं इजराइल पर हमला, लेकिन जो यमन का हमला हुआ है उसके फौरी बाद ये हमला हुआ, यानी वो रात को हुआ है और सुबह उठकर आज ये हमला हुआ है। अभी क्यों हमला हुआ? इनको ये लग रहा है कि जो यमन के ऊपर हमला हुआ है उस वक्त, यानी जो इजराइल ने किया था उसके बाद यमन ने जो हमला किया है वो रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हम पर हमला किया। तो ये सूरत हाल जब हो रही है ये बड़ी तबाह। अब सबसे खतरनाक मामला ये सामने आया है कि इजराइल पर जैसे ही तबाहकुन हमला हुआ, आज आपको पता है वो नहीं कर पाए मिसाइल, और पूरी तरह जाकर जो तबाही हुई है, ये आज से पहले यमन के आने वाले मिसाइलों में इतनी ताकत नहीं कि वो इस तरह जाकर इंटरसेप्ट करते, तबाह करते। और वो मनाजिर जो आए हैं, 40 लाख के करीब लोग आधी रात को उठकर बाहर आए, तो उसका बदला उन्होंने किससे लेना? वो बिलीव करते हैं कि ईरान का ये मिसाइल है, ये ईरान की टेक्नोलॉजी है ही नहीं है। चाहे जो मर्जी कहते रहे यमन की होगी, हम फलाना मिसाइल इस्तेमाल किया, वो कहते हैं ये पता है ये रूस की टेक्नोलॉजी है और रूस ने बदला हमसे लिया है गालिबन की हार का। तो उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने आज जो ड्रोन मारा, देखिए जिस जगह से उड़कर आया है ड्रोन, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये यूक्रेन में बड़ी दूर से उड़कर आया और आपको पता है कि ये ड्रोन बड़ी खासियत का है। ये आज रूस के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बाईपास किया है और ये ड्रोन रोक नहीं पाया। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये पहली मर्तबा या दूसरी मर्तबा गालिबन हमने कोई ऐसी सूरत हाल देखी है कि कोई ड्रोन आकर हिट करता है बिल्डिंग को, बिल्कुल ऐसा जैसे 9/11 की तर्ज पर था कि जहाज दिखाया। ये ड्रोन आए, उन्होंने आकर बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है। अब वो ये नहीं देख रहे कि वहां पर आगे क्या, वो बिल्डिंग तबाह करते जा रहे हैं। अब वॉर डिक्लेयर हो गई है, ये जंग मुसल्लत हो गई है रूस के ऊपर। तो उन्होंने जब इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया तो अब पुतिन ने हंगामी मीटिंग तलब करके कहा है कि वॉर डिक्लेयर हो गई है। अब देखिए असल कहानी ये है कि ये बात आज तय हो गई है कि ट्रंप के आने पर भी ये जंग नहीं रुकेगी। जो हालात चल रहे हैं, गालिबन तबाही इतनी है कि जब तक उस बंदे ने पहुंचना है तो सब कुछ राख का ढेर बन चुका होगा। अब आप सोचे क्रैश हो रहे हैं ड्रोन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर, ऐसी सूरत हाल तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हमने पहले देखी नहीं है कि आपके ड्रोन दूर से आते हैं उड़कर और आकर यहाँ पर हिट होते हैं। देखिए काजान जिस साइड पर है वहां पर इतनी आसानी के साथ ये ड्रोन की चीजें नहीं होती, ये बात याद रखिए। ये तकरीबन 6 के करीब जो ड्रोन अटैक हुए हैं, ये यूक्रेन जंग के बाद अब का सबसे बड़ा अटैक था। और ये बात ज़हन में रख लें, ये खाली अब अटैक नहीं होने, इसके बाद मजीद हमले होंगे। अब रूस के लिए चैलेंज है कि वो इस अटैक को कैसे रोक। आपको पता है कि इस अटैक से ये भी पता चलता है कि रूस के पिछले जो पावरफुल उन्होंने जवाब दिया है 2 दिन पहले, यूरोप ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। इस बार अटैक में यूरोपीय मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि अजीबोगरीब गुमनाम ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। यानी उनको ये तसल्ली है कि अगला कोई भी अटैक जो हमारे हथियारों से हुआ, इसका जवाब यूक्रेन को नहीं बल्कि इस मुल्क को मिलेगा जिसके ये हथियार है। अब सबसे बड़ा जो मसला पैदा ये हुआ है कि यूक्रेन के बॉर्डर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है ये काजा, और यहाँ ड्रोन का पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। यानी जंग बिल्कुल बदल चुकी है। ड्रोन बिल्कुल आप ये समझ लें कि हिट हुए हैं और ये स्टेल्थ ड्रोन हो सकते हैं या रूस। अब ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, अभी तक इस बारे में अंदाजा नहीं है। ये कह रहे हैं कि यूक्रेन से उड़ा, अगर उड़ा है तो जिस जगह से उड़ा है वहां से ये 1000 किलोमीटर बनता है। तो क्या 1000 किलोमीटर के अंदर से कोई भी ऐसा मामला नहीं सामने आया कि इनका डिफेंस सिस्टम रोक ले? उसका तो डिफेंस सिस्टम है ही बड़ा क्लास का है। तो सवाल ये है कि क्या ये रूस के अंदर से ड्रोन उड़ाए गए, इतने करीब तरीन फासले से उड़ाए गए हो कि डिटेक्ट ना हो? ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी तक रूस ने इस बारे में बात नहीं की। हाँ, यूक्रेन ने कहा हमारे, देखिए कोई भी वजह पुतिन पे प्रेशर आना है आवाम की जानिब से कि बदला ले, और बदला यूक्रेन से नहीं लेना। ये यूक्रेन को नहीं अब आपने करना, आपने ताकतों को हिट करना है, उस मुल्क को हिट करना है जिसने ड्रोन मुहैया किया, क्योंकि यूक्रेन की तो इतनी औकात नहीं है। अब यूक्रेन का कोई इत्तेहादी अगर डायरेक्ट किया गया तो आप समझ तीसरी जंग अजीम या आलम जंग का बटन इस वक्त दब जाएगा। अब यूक्रेन का कोई भी, यानी आप ये समझ ले रूस का जो टारगेट होगा वो यूक्रेन की शख्सियत है। अब आप पुतिन को जगह पर ले आए हैं कि वो ज़ेलेंस्की को हिट करे, बड़े लोगों को हिट करे जिसने अभी तक रुका हुआ था। सो अब ये लड़ाई जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। ये अब लड़ाई मुकम्मल तौर पर अब आप देखेंगे कि यूरोप में भी दाखिल होगी। देखिए हुआ क्या है कि ये गालिबन जो लग रहा है वो नेटो के ड्रोन्स, और नेटो के ड्रोन्स का मतलब ये है कि आपने उन ममालिक के साथ जंग छेड़ लिया। कि क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि रूस यूक्रेन की बजाय एक मुल्क पर हमला कर दे जो नेटो में, चाहे वो जर्मनी पर कर दे, फ्रांस पर कर दे, उसको एक दफा कंफर्मेशन हो जाए। ये बात पुतिन को भी, अभी आप ये देख लें कि जितनी कोशिश की जा रही थी कि यूक्रेन की जंग को रोक लिया कर लिया जाए, ये
हो नहीं, ये आप समझ ले, अब ये होने नहीं, और ये कभी भी, ये ज्यादा देर तक मामला रुकने नहीं वाला, ये आप अच्छी तरह समझ ले। अब आप सोचे जितनी कोशिश की जा रही थी कि नेटो यहाँ पर ब्रेक लगा दे, वो नहीं लगनी। अब ये लड़ाई है, ये वॉर है, अब ये बड़े आगे तक जानी है और ये अगले लेवल तक जाकर जब इसने तबाही मचानी है। तो प्लान क्या है इस वक्त नेटो के ममालिक? वो चाह रहे हैं कि एक दफा रूस हमला कर दे सही, बस किसी तरह, फिर उसके बाद जो हमला हम करेंगे फिर सारे ममालिक लेकर चढ़ दौड़ेंगे। और वो चाह रहे हैं कि ट्रंप के ऑफिस टेक ओवर करने से पहले पहले ये तबाही हो। आप क्या होगा, यूक्रेन की जंग छिड़ रही थी यानी, लेकिन इस लेवल की चीजें नहीं थी। जिस दिन से ट्रंप जीता है, आप गौर करें क्या हो रहा है। शाम का महाज जोलानी जैसे लोग मुसल्लत हो गए हैं, उसने कह दिया है कि मैंने इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ना और ना इसराइल को हमसे कोई खतरा। और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, $1 करोड़ उसके सर की कीमत थी, अमेरिका ने वो खत्म कर। यानी आप सोचें कि आपने आज तक अफगान तालिबान के लीडरों की बाउंटी नहीं खत्म, लेकिन आपने जुलानी कर दी। वो जुलानी आपका बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है जुलानी, तो उसकी बाउंटी खत्म कर दी क्योंकि उसने इसराइल के खिलाफ नहीं लड़ने के लिए जाना। इसराइल के खिलाफ इन लोगों ने क्या लड़ना है जिन्होंने शाम उठाकर इसराइल की झोली में डाल दिया। तो अब इस सूरत हाल में रूस को पहले शाम देखी, जो मर्जी के शाम शिकस्त तो है ना रूसी, चाहे पुतिन कहता रहे कि नहीं हुई फलाना हुआ, उसने कहा हम वापस ले गए, हम वहाँ फाइटर्स नहीं थे, फलाना था, जो मर्जी करे, रूस को वहां से निकाला है। और उसने कहा कि विनर जो असल में है वो तो इसराइल है। अब जो मरहला आने वाला है वो बड़ा तबाहकुन है, बहुत ज्यादा तबाहकुन है। आप और हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम, यानी आप ये समझे कि ट्रंप के आने से पहले उस प्लेट में जंगे तबाही, आप इतनी तबाही करते कि अगला क्या हो। सो अब अगला मरहला जो आने वाला है वो बड़ा क्लियर है, उसको आप अच्छी तरह समझ लें। इसराइल इस पोजीशन में नहीं इस वक्त कि वो रूस के साथ डायरेक्ट लड़ाई कर सके, उसने बदला लेने के लिए आगे किया हुआ है। देखिए आप एक बात समझे, रूस में जंग छिड़ गई तो फिर ईरान को बचाना बड़ा मुश्किल। आपको पता है कि यूक्रेन की वजह से इवन के काफी हद तक, ये शाम को नहीं बता, उससे पहले आपने गौर नहीं किया कि लॉन्ग रेंज अमेरिका के मिसाइल हिट हो रहे थे मॉस्को पर, फलाने हिमार्स मिसाइल वो सारे आ रहे थे। इस सारी सूरत हाल में वो ध्यान आपका उधर से हटता है, तो आप बताएं कैसे वो जी सकते थे। एग्जैक्टली यही ईरान के साथ अगर आपने जंग करनी है, यानी जो इसराइली सोच रहे हैं कि मैंने जंग करनी है, मैंने उसको मारना है, तो उसका एक हल देखिए, ईरान कैपेबल है लड़ाई कर, लेकिन जब आपको एक बड़ा इत्तेहादी रूस, आपको पता है लास्ट टाइम जब इसराइल ने हमला किया था, वो भूले नहीं है इस बात कि अभी तक कि ईरान के ऊपर हमला हमारा नाकाम रूस ने बनाया था और पुतिन ने सबसे पहले मुबारकबाद दी आयतुल्लाह को। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो आप समझ लें कि उन्होंने बदला रूस से लिया कि उसको हम जंग में एंगेज करें, फिर हम ईरान से खुद ही निपट लेंगे, और मामला अब इसी तरफ जा रहे हैं।